हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड वर्ग 10th के लिए हिंदी व्याकरण से ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, बिहार बोर्ड परीक्षा फाइनल वर्ग 10th के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव हिंदी व्याकरण से, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सब प्रश्न हमेशा पूछा जाता ही है। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन स्वर वर्ण है? निम्न में कौन सा वर्ण है, यानी चार को विकल्प दिया हुआ है, उन विकल्प में से कौन जो है स्वर वर्ण है? समझ गए? ए में दिया का मा, बी में दिया आ, सी में दिया माना, डी में दिया में से कोई नहीं। तो पहले हम स्वर वर्ण का याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन चेंज कर सकता है, विकल्प चेंज कर सकता है। तो स्वर वर्ण का परिभाषा को याद करेंगे तो बिल्कुल हमें समझ में आ जाएगा कि कौन इनमें से ऑप्शन में स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला या लिखा जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। समझ नहीं? तो का मा, ये में का और मा है, तो का बोलिए तो अंत में आ का ध्वनि आता है, यानी आ की सहायता से का को बोला जा रहा है। माँ आ रहा है अंत में ध्वनि, यानी माँ आ की सहायता से बोला जा रहा है पूरा। उसके बाद आ और अ, बी में आ और अ है, तो इसमें हम बोलते हैं कि इसमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, तो नहीं कोई साउंड नहीं आता है, बिना किसी दूसरे वर्ण की दोनों को बोला जा रहा है, आ और आ को। समझ नहीं? तो ये स्वर वर्ण होगा। क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण। उसके बाद देखिए माँ ना, माँ भी बोलकर देखिए आ आता है अंत में, और ना यानी ना भी आ के सहायता से बोला जा रहा है, और डी नाइन में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा राइट क्या हो जाएगा? आ और आ, ये बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जा रहा है। समझ नहीं? अब देखिए स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, क्योंकि पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। देखिए आ ई उ, तो पूरा अ तक 11 वर्ण जो है क्या कहलाता है? स्वर वर्ण। और बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से 11 वर्ण का से लेकर आ से लेकर पूरा अ तक बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोला या लिखा जाता है। समझ नहीं? पूरा देखिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, का से लेके पूरा मा तक, समझ नहीं, का से लेके पूरा मा तक 25 वर्ण क्या कहलाते हैं? समझ नहीं? का से लेके पूरा मा तक 25 वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ए में दिया आसपास व्यंजन, बी में दिया उसमें व्यंजन, सी में दिया द्विगुण व्यंजन, और डी में दिया हुआ कोई नहीं। तो का से लेकर पूरा मा तक 25 वर्ण हैं, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसका आंसर राइट ये हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। याद रखिएगा, का से लेकर पूरा मा तक 25 वर्ण हैं, क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसमें ऑप्शन में दिया स्पर्श व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन। समझ गए? और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण, समझ नहीं? व्यंजन वर्ण के बारे में पूछ सकता है स्वर के हटाकर। तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला या लिखा जाता है, जो वर्ण जो है स्वर की सहायता से बोला या लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। देखिए व्यंजन वर्ण का से लेके पूरा ह तक, का से लेके पूरा ह तक 33 वर्ण। कितने वर्ण हैं? 33 वर्ण हैं, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। किसके सहायता से बोला जाता है? स्वर की सहायता से जब बोला जाता है, यानी स्वर 11 होते हैं और 11 की सहायता से व्यंजन वर्ण को क्या किया जाता है? बोला जाता है। समझ नहीं? तो यानी स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण को बोला जाता है। तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33 है, और 33 किसके सहायता से बोला जाता है? स्वर की सहायता से। समझ गए नहीं? तो का से लेकर पूरा ह तक, समझ नहीं, दे सकता है, पूछ देगा इनमें से कौन व्यंजन वर्ण है। तो याद रखिए, का से लेकर पूरा ह तक क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण। समझ नहीं? अगला प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? अभी परिभाषा बता दिए व्यंजन वर्ण का, उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? ए में दिया 2, बी में दिया 3, सी में दिया 5, और डी में दिया 6। तो व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। समझ नहीं? देखिए व्यंजन वर्ण के 5 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन। तो 5 भेद होते हैं, 5 यहाँ लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन शब्द देशज है? तो देशज को हम याद करेंगे, जो शब्द हमारे देश में बोला जाता है वह देशज
शब्द कहलाता है। समझ नहीं? तो निम्न में कौन शब्द है जो देशज है? 4 को विकल्प दिया हुआ है और चारों विकल्प में से कौन शब्द है जो देशज है? ए में दिया टाई, बी में दिया व्यसन, सी में दिया कबड्डी और डी में दिया बी और सी दोनों। तो देखिए टाई विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द है। और व्यसन और कबड्डी जो है हमारे देश में बोला जाता है। समझ नहीं? हमारे देशज शब्द है इसको। तो ये इसका आंसर राइट बी और सी दोनों हो जाएगा, तब बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी व्यसन जो है भी हमारे देश में बोला जाता है और कबड्डी भी, तो दोनों शब्द क्या है? देशज है। तो इसका आंसर राइट बी और सी दोनों होगा, तो इसका करेक्ट डी हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसमें भी 4 को विकल्प दिया हुआ है और विकल्पों की सहायता से बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ए में दिया हुआ 2, बी में दिया हुआ 4 और सी में दिया हुआ 5 और डी में दिया हुआ 6। समझ गए नहीं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। समझ गए? तो कितना संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समूहवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में 4 को विकल्प जो दिया गया है उन विकल्पों में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? समझ नहीं? ए में दिया हुआ मिठास, बी में दिया हुआ वर्ग, सी में दिया हुआ गुच्छा और डी में दिया हुआ बी और सी दोनों। तो मिठास जो है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। वर्ग जो है या एक से अधिक है तो समूह में आता है। क्या आता है? समूह में। गुच्छा भी एक से अधिक है तो समूहवाचक, यानी एक से अधिक होना क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। तो वर्ग भी एक से अधिक हो गया, गुच्छा भी एक से अधिक हो गया, तो इसका आंसर बी और सी दोनों दिया और डी में, तो इसका आंसर राइट डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। इसी प्रकार से अगला प्रश्न बताओ निम्नलिखित में कौन शब्द गुण का बोध है? निम्नलिखित में कौन शब्द गुण का बोध है? समझे? इन 4 को विकल्प दिया हुआ है, उन विकल्पों में से बताना है कि कौन शब्द है जो गुण का बोध करा रहा है। ए में दिया हुआ लाल, बी में दिया हुआ चौड़ा, सी में दिया हुआ सुंदर, डी में दिया हुआ पतला। तो लाल रंग में आ जाता है। समझ नहीं? चौड़ा, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? सुंदर। इसका गुण का बोध सुंदर करा रहा है। कौन करा रहा है? सुंदर। पतला नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर। निम्न में कौन शब्द है गुण का बोध करा रहा है? तो सुंदर गुण का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है गुण, दोष, संख्या, परिणाम, दशा आदि को क्या कहते हैं? समझ नहीं? गुण, दोष, संख्या, परिमाप, दशा आदि बताओ उसे क्या कहते हैं? 4 को विकल्प दिया हुआ है और उन विकल्पों में से बताना है कि गुण, दोष, संख्या, परिमाप, दशा आदि बताओ उसे क्या कहते हैं? ए में दिया हुआ विशेषण, बी में दिया हुआ संज्ञा, सी में दिया हुआ सर्वनाम, डी में देने से कोई नहीं। तो गुण, दोष, संख्या, परिमाप, दशा आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। गुण, दोष, संख्या, परिमाप, दशा आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है काम करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काम करने या होने का बोध शब्द कराता है वह क्या कहलाता है? ए में दिया सर्वनाम, बी में दिया क्रिया, सी में दिया संज्ञा, डी में दिया में से कोई नहीं। तो काम करने या होने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। काम करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। समझ गए? अगला प्रश्न है सोना, चांदी, दूध, दही निम्न में कौन संज्ञा है? यानी 4 को विकल्प दिया हुआ है, उन विकल्पों में से बताना है कि कौन संज्ञा है। सोना, चांदी, दूध, दही निम्न में कौन संज्ञा है? ए में दिया भाववाचक, बी में दिया समूहवाचक, सी में दिया द्रववाचक, डी में दिया बी और सी दोनों। तो सोना, चांदी के भाववाचक, समझ नहीं? भाववाचक सोना, चांदी नहीं होगा। समझ नहीं? समूहवाचक एक से अधिक होता है, समूहवाचक कहलाता है। द्रववाचक जो मापा या तौला जाता है वह द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। तो सोना, चांदी, दूध, दही को मापा या तौला जाता है, मापा या तौला जा सकता है, तो क्या कहलाता है? द्रववाचक संज्ञा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। सोना, चांदी, दूध, दही निम्न में कौन संज्ञा हो जाएगा? द्रववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ नहीं? अगला प्रश्न है वर्णमाला की वर्ण कितनी है? वर्णमाला की वर्ण कितनी है? ए में दिया 32, बी में दिया 36, सी में दिया 52 और डी में दिया 54। तो वर्ण की वर्णमाला 52 होते हैं। कितने होते हैं?
52। समझ गए। तो इसी प्रकार से बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखे होंगे तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा।